वाले कल तालियां भी बजाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार एंड टुडेस टॉपिक इज व्हेन एवरीवन इज ट्राइंग टू फेड यू। जब हर व्यक्ति की ये कोशिश रहती है कि वो आपको कुछ ना कुछ बता सके, गाइड कर सके, ऐसा वैसा। सोसाइटी में काफ़ी बार आप लोगों ने ये चीज़ देखी भी होगी। बेटा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पता है बेटा यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितने घंटे की जरूरत है? जो बच्चा 14 घंटे पढ़ता है ना, जो बच्चा 18 घंटे पढ़ता है ना, वो यूपीएससी क्लियर कर पाता है। बेटा आईआईटी में नहीं पहुंच पाए वो अंकल को कोई भी एग्जाम हो सकता है, आईआईटी, क्लैट, सीमेट, कोई भी एग्जाम हो सकता है। बेटा ये एग्जाम पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उनको। बेटा आईआईटी में पहुंच जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। बेटा आईआईटी कॉलेज तुम्हें नहीं मिला ना, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें लोग अपन से बोलते हैं। वो लोग जिन्हें इन चीजों के बारे में नॉलेज भी नहीं रहता है, वो भी ये सारी चीजों के बारे में बोलेंगे। बेटा 90% आए हैं, बेटा 78% आए हैं, अब तो लाइफ में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो अंकल आंटी भला ही खुद ना पढ़े लिखे हों, खुद वो 10th फेल हों, लेकिन आपको वो बोलेंगे जरूर। आपको फ्री की एडवाइस देने में वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखो एडवाइस अच्छे लोग भी देते हैं, बट वो सही तरीके की दी होनी चाहिए। अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं ना आप कि बेटा ये चीज़ें करो, थोड़ा सा ऐसा करो, वैसा करो। वो ये नहीं बताएंगे, वो सिर्फ आपका रिजल्ट देखने आएंगे कि तुम कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। तो यही चीज़ है कि जब तब अपन क्या करें जब सब लोग अपन को बस एडवाइस देने में एक बोझ के साथ दबाते जा रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है, क्योंकि ना स्टूडेंट लाइफ क्लास 10th 12th तक की हमारी लाइफ जो ऐसी रहती है वो कंटिन्यू हम स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट हमें अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा होता। देखो क्योंकि कॉलेज लाइफ में जब अपन पहुंचेंगे ना तो उतने अपन खुद भी थोड़ा बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हॉस्टल में जाके रहने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन, सोसाइटी वालों से, नेबर से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। बट जब तक हम क्लास 9th में रहते हैं, क्लास 12th तक रहते हैं, तो हम सबसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, हम सबसे मिलते रहते हैं और लोग हमें ऐसा कहते रहते हैं। और इस सच में यार स्टूडेंट लाइफ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि वही चीज़ मैंने बताई कि इस टाइम आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का प्रेशर हमारे दिमाग में रहता है, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम कितनी भी मेहनत कर रहे हों, बट सामने वाला आके हमें अप्रिशिएट कभी नहीं करेगा। वो यही बताएगा बेटा वो शर्मा जी का अंकल तो इतना पढ़ रहा है, बेटा वो तो इतना कर रहा है, वो तो आईआईटी में पहुंच चुका है, वो ये सारी चीज़ें करेंगे। उन्हें हमारे पीछे का स्ट्रगल पता नहीं होता कि ये दिन रात कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है। इवन हमारे साथ भी यही चीज़ें हुई हैं, हम मेहनत करते थे बट बाहर वालों को ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि आप मेहनत कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। होता है ना वो फ़ोन में आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में मन लगा रहे हैं और उनके मम्मी पापा ने इसीलिए उनको पर्सनल फ़ोन भी दिला दिया है। अब लेकिन बाहर वालों को क्या लगेगा, इसके पास पर्सनल फ़ोन है। अब वो पर्सनल फ़ोन वो ये नहीं जानेंगे कि वो पर्सनल फ़ोन बेटा कहाँ यूज़ कर रही है, वो कहाँ यूज़ कर रहा है। वो ये कहेंगे 10th क्लास से पर्सनल फ़ोन, अभी से पर्सनल फ़ोन ना बाबा ना, मेरा बेटा तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी नहीं जानता, मेरा बेटा तो एकदम गाय है और वो गाय आपकी कितना गुड़ गोबर कर रहा है वो कोई नहीं जानेगा। बट एक बच्चे के हाथ में फ़ोन आया मतलब कि वो गलत यूज़ करेगा। सोसाइटी आपको हमेशा जज करने के लिए आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि सब लोग आपको गाइड देने आएंगे, सब लोग आपको फीडबैक देने आएंगे, ऐसा है वैसा है, सब लोग आपको फीड ही करना चाहेंगे और कुछ नहीं। स्टूडेंट लाइफ में तो ये रियलिटी है, ये होता है। बट आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि आप अपना बेस्ट देते चले जा रहे हो, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं बनना क्या चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आपको ये चीज़ पता है, तो आप दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। स्टूडेंट लाइफ में सुनो, जो अच्छे कामयाब लोग हैं उन्हें सुनो, वो डेफिनेटली आपको सही एडवाइस देंगे। लेकिन ये जो लोग आपको हमेशा डिमोटिवेटेड फील कराते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, उसके बेटे ने वो कर लिया, उसकी बेटी इतनी अच्छी है, वो पूरा घर का काम कर लेती है, वो पूरा खाना बना लेती है, वो ऐसा कर लेती है, उससे सिलाई आती है, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देना बंद कर दो। सीरियसली अगर आपको लगता है आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आप अपना करते चले जाओ। कुछ सालों बाद यही लोग आज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि कुछ सालों बाद यही लोग आके ताली बजाएंगे और वो लोग फिर यही आके कहते हैं अरे मैं तो पहले ही कहता था ये तो जरूर जीवन में कुछ करेगा, मुझे तो पहले ही भरोसा था कि बेटा तुम बहुत आगे बढ़ोगे।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वही लोग जो अभी अंटसंट बोल रहे हैं ना, वो सब लाइन में आ जाएंगे, उनकी चिंता मत करो। आप अपनी चिंता करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर कैसे फोकस करना है और मुझे कैसे आगे बढ़ते चले जाना है, कैसे अपनी लाइफ में हर चीज़ों को जो भी मैं चाहता हूँ उसे अचीव करना है। अपने आप पे फोकस करके चलो, अपने आप को डे बाय डे बेस्ट बनाने की कोशिश करो, यही चीज़ें सबसे सही है। और लोगों की बात, लोगों को क्या, लोग तो कल भी कहते थे, आज भी कहेंगे, और जब कल कामयाब भी हो जाओगे ना, तब भी लोग उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट निकालते हैं। होता है, एक आध साल बहुत तारीफ करेंगे, फिर बोलेंगे अरे वो ना गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुआ है ना, वो ना रिश्वत लेता है, वो घूसखोरी करता है, तुम्हें पता है, वो ये बोलने लगते हैं। तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती ये सारी चीज़ें। अपने आप पे फोकस करके चलो और अपने आप को डे बाय डे बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया कामकार, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर सच प्रीशियस टाइम फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।